बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो टाइम न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान, इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्जे में लिया हुआ। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा लाहौर। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब पैरी अर्बन लागत हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा अलीट तबके ने निजाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। माजी में आम आदमी का किसी ने नहीं सोचा। पीडीएम के नाम से एनआरओ के लिए यूनियन बनी हुई है। अरबों खरबों एहतसाब देने के लिए तैयार नहीं। ये खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, सिफारत खाने जैसे चल रहे हैं मजीद ऐसे नहीं चल सकते। सिफारत खानों को ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपना रवैया तब्दील करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का सफीरों से खिताब, कहा हमारे सफीर जो वक्त देते हैं इस पर मिलते नहीं। अवाम शिकायत के अजाले के लिए सिफारत खानों में कोई निजाम नहीं। सिफारत खानों का काम अपने शहरियों को सर्विस देना है। अच्छा काम करने वालों की तारीफ और गलत काम पर कार्रवाई होगी। वजीर आजम कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। आठ मई से लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। लोगों की नकलो हरकत महदूद होगी। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। सिंध में तमाम सियाहती मकामात पर पाबंदी आयद। शहरियों का कराची के साहिल पर जाना भी मना होगा। किंजर झील, मिकली, गोरख हिल स्टेशन, मोहिंजोदाड़ो बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक 8 से 15 मई तक रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी 8 से 16 मई तक लॉकडाउन। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और सियाहती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 8 से 16 मई तक कारोबार की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। चांद रात तक दुकानें खुली रखने का ऐलान। सदर अजमल बलोच ने कहा, रियासत हमारी मुआशी मुश्किलात का हल निकाले। ताजिरों पर फोर्सेस के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। ईद के बाद सबसे पहले 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा, 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इजलास में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लेने की तजवीज़ पर भी गौर। पाक फौज के 7 सपूत धरती पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान कैप्टन और 2 सिपाही शहीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके ज़ोब में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों का हमला। एफसी के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 20 मई तक तौसी। जज तैनात होने के बायस केस बगैर कार्रवाई मुलतवी।
NA-249 कराची पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का वोटों की दोबारा गिनती का बायकॉट। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM और PSP के उम्मीदवार बाहर आ गए। दोबारा गिनती के बायकॉट से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमें फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा, जो फॉर्म 45 मिले उन पर दस्तखत ही नहीं, कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। RO ने कहा कि काउंटर चेक नहीं करने देंगे, हमारी शिकायत पीपल्स पार्टी से नहीं रिटर्निंग ऑफिसर से है। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी का दोबारा पोलिंग का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बायकॉट के बावजूद दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। NA-249 में डाले गए वोट और मुस्तरदशुदा वोट गिनने का हुक्म दिया गया। उम्मीदवारों को किसी भी किस्म का इंतखाबी डेटा फ्राहम करना मुमकिन नहीं। PP-84 खुशाब जिमनी इंतखाब का मार्का मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार मलिक मौजम 74,165 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार हुसैन बलोच 63,569 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 108 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,537 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,198 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,45,834 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 9% रही। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अफगान क़याम अमन में पाकिस्तानी काविशों का एतराफ। कहा, अफगान जंग के खात्मे और अमन मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार अहम है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का किरदार अहम रहेगा। मुसलमानों से मुताल्लिक तमाम वादे पूरे किए, आइंदा भी करूंगा। भारत में कोरोना बेकाबू। एक दिन में अमवात का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 3,982 अमवात रिपोर्ट हुई। भारत में एक रोज में कोरोना केसेस का एक और रिकॉर्ड। 15 रोज में दूसरी बार कोरोना केसेस 4 लाख से बढ़ गए। मजमूई केसेस 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ गए। रियासती बहार में 15 मई से लॉकडाउन का ऐलान। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुल्क घिर लॉकडाउन का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना केसेस 15 करोड़ 56 लाख से बढ़ गए। हलाकतों की तादाद 32,50,000 से जायद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अभी तो हकीकत है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को खत्म किया जाए? प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर।
Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. क्राइम में कौन कौन से जुर्म आते हैं? छोटे मोटे अगर हम जुर्म देख लें तो उनमें फेसबुक हैक कर ली जाती है, आईडी को हैक कर लिया। प्रोग्राम जुर्म कैसे देखिए बुध से हफ्ता दोपहर 4:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चलें, वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम के नाम से यूनियन बनी, सब इकट्ठे हुए। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं, शोर मचाया हुआ है। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब पहरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता कच्ची आबादियां बनती देखी। लाहौर में सोसाइटीज बनना शुरू हो गई। गरीबों का किसी ने नहीं सोचा। आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। कराची के लोग बिजली के कनेक्शन के लिए रिश्वत देते हैं। कमजोर को ऊपर उठाने के लिए आप इस चीज को क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अगर हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रही है तो आप लोग लॉ की वजह से बैंकर्स नहीं देता। भारत जैसे मुल्क में घरों के लिए 10% कर्ज दिया जाता है। यूरोप अमेरिका में 80% लोगों को घरों के लिए कर्ज दिया जाता है। हुकूमत हर घर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। कम लागत हाउसिंग स्कीम इनकलाब की शुरुआत है। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देंगे। हाउसिंग सेक्टर से 30 सनतें वाबस्ता हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री से बेरोजगारी का मसला भी हल हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि भारत में कोरोना से हालत अब तक बदतर है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। अवाम भारत के हालात को देखे। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम मास्क जरूर पहने। वजीर आजम इमरान खान 7 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पर सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के साथ वजीर ख्वारजा समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से हर शोबे में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों के मौके समेत पाकिस्तानियों की फलाह के मामले पर बात करेंगे। दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात और आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ एमओएस पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क कायम पाकिस्तानी सिफारत खानों की कारकर्दगी से इजहार नाराजगी करते हुए उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दिया है। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ नारवा रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। सिफारत खानों का पहला काम अपने मुल्क के शहरियों के हकूक का ख्याल और उनको सहूलत फ्राहम करना होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। उनकी तरसीलाते ज़र की वजह से मुल्क दिवालिया होने से महफूज रहा। वजीर आजम ने बैरून मुल्क कायम तमाम सिफारत खानों को हिदायत जारी की है कि पाकिस्तानी कैदियों की मदद के लिए वकील और कानूनी चाराजोई का इंतजाम करे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खानों की शिकायत ज्यादा हैं। इन दिनों मुल्कों से ही मुल्क में सबसे ज्यादा तरसीलाते ज़र आती हैं। अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए सिफारत खानों में कोई निज़ाम नहीं है। कुवैत में कायम सिफारत खाने में नादरा के अमले की तरफ से रिश्वत लेने की शिकायत है।
सिटीजन पोर्टल पर रिश्वत सताई की शिकायत पर सफीर ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तानी सिफारत खानों की तरफ से शिकायत के अजाले की बजाय रवायती जवाब दिया जाता है। ये रवैया किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। पंजाब ने ईद की तातीलात के दौरान सियाहती मकामात को बंद रखने का फैसला किया। पंजाब में 8 से 16 मई तक मरी और पंजाब के दीगर सियाहती मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने शहरियों से अपील की है कि वो मरी या दीगर मकामात का रुख ना करें। इन्होंने कहा कि सियाहती मकामात को अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद करने का फैसला किया है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हुकूमत के फैसले पर अमल करें। मजीद लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबे में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज के जवान तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर सूबे के तमाम सियाहती मकामात 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर के तमाम सियाहती मकामात 8 मई से लेकर 15 मई तक बंद रहेंगे। शहरियों का कराची के साहिल पर जाना भी मना होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से बंद किए गए मकामात में किंजर झील, गोरख हिल स्टेशन, मोहिंजोदाड़ो और महकमा सियाहत के तमाम रिजॉर्ट्स शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी 8 से 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर ने लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC की हिदायत पर मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, जबकि सब्जी, गोश्त, मिठाई की दुकानें सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान सियाहती मकामात को जाने वाली तमाम सड़कें बंद रहेंगी, जबकि मीरपुर आजाद कश्मीर में भी हर किस्म की सियाहती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक पार्क्स, पिकिंग पॉइंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि बैनुल इजला, बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। सिर्फ मकामी अफराद घरों को वापस लौट सकेंगे। खबर शामिल करते हैं, आपको बताते चलें, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 8 से 16 मई तक कारोबार की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। चांद रात तक दुकानें खुली रखने का ऐलान। सदर अजमल बलोच ने कहा, रियासत हमारी मुआशी मुश्किलात का हल निकाले, ताजिरों पर फोर्सेस के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। मरकजी तंजीम या ताजिरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी ने NCOC की जानिब से 8 मई से शुरू होने वाले 9 रोज़ा लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क भर की ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल करार देते हुए कहा कि NCOC और असद उमर मईशत के स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के लिए खौफजदा हैं। मार्केटों, ट्रांसपोर्ट की बंदिश का हुकूमती फैसला नाकाबिले बर्दाश्त है और हम मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत और NCOC से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर लॉकडाउन का जालिमाना फैसला वापस लेकर मईशत का पहिया चलने दें, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान ने मार्केटों और बाजारों में कई गुना रश बढ़ा दिया। पाकिस्तान का ताजिर होलसेल, बिल्डिंग मटीरियल, कारपोरेट बिजनेस जैसे कारोबार को ईद के अय्याम में रजाकराना तौर पर बंद रखा होगा। भूखो गुर्बत से तंग छोटा ताजिर हुकूमती इकदामात और पाबंदियों को तस्लीम नहीं करेगा। ईद के बाद सबसे पहले 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इजलास में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लेने की तजवीज़ पर भी गौर। शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात ना होना अफवाह है।
इम्तिहानात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। विफाकी वजीर तालीम ने मजीद कहा कि 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तिहानात मुतलका बोर्ड के वक्त के मुताबिक लिए जाएंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद अस्तासजात केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। जुमेरात को एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज असद अली ने साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की समाअत की। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। एहतसाब अदालत में जज तैनात न होने के बायस जुडिशल रिमांड में 20 मई तक तौसीह कर दी गई। ख्वाजा आसिफ ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी में कहा कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। ख्वाजा आसिफ ने 27 मार्च को जमानत पर रिहाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुशाब में सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत ली। बुध को खुशाब की नशिस्त PP 84 का ज़िमनी इंतखाब हुआ। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म 73,081 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली हुसैन 82,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में वोटिंग का टर्न आउट 52.99% रहा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने बताया कि खुशाब में इंतखाबी नताइज की वसूली में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। पोलिंग स्टेशन का नतीजा प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा। हल्का NA-249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती जारी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। PSP और PTI ने दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। DRO ऑफिस में शोर शराबा भी किया गया। दोबारा गिनती का बायकॉट करने वाली जमातों ने मौकिफ अपनाया कि पोलिंग बैग पर कोई सील नहीं थी। पाक सरजमीन पार्टी के हफीजुल दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहां RO इलेक्शन एक्ट की जानिबदारी कर रहे हैं। पहले भी फॉर्म 45 नहीं दिया गया था। गिनती से कबल ही वोटों के थैले खोले हुए थे। वोटों की दोबारा गिनती का अमल करीबी 15 मिनट ही जारी रह सका। इतराज करने वाली जमातों की जानिब से 2 नुक्ते उठाए गए। अव्वल के पोलिंग बैग्स पर सील नहीं है, दूसरा कि हमें फॉर्म 46 मुहैया नहीं किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हल्का NA-249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती के अमल में अकेला बायकॉट नहीं कर रहा, बाकी जमातें भी बाहर निकल कर आ गई हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी RO के पास बैठी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो फॉर्म 45 मिले थे उनमें से 167 पर दस्तखत नहीं थे। सूब में रिटर्निंग ऑफिसर RO ने कहा कि फॉर्म 46 नहीं देंगे। गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट गिनने नहीं दिए जा रहे। RO कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्म 45 की बुनियाद पर गिनती कर लें। जब पहला बैग खोला तो सील नहीं था, हमें कहा गया कि सील गिर गई होगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर शिकस्त हुई तो 1000 बार तस्लीम करूंगा, जाकर हार पहनाऊंगा। इन्होंने कहा कि मेरी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दरख्वास्त दी कि फॉर्म 45 नहीं मिला। हमें समझ नहीं आ रही ये किस तरह का इलेक्शन है। यहाँ हल्के के अवाम के हक पर डाका डाला गया। यह तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बायकॉट के मामले पर कहा कि फैसले के मुताबिक डाले गए और मुस्तरदशुदा वोट गिनने का हुक्म दिया गया था। बायकॉट के बावजूद जारी फैसले के मुताबिक दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल किया गया। उम्मीदवारों की जानिब से डाले गए तमाम वोटों का डेटा देने का मुतालबा किया गया था। उम्मीदवारों को किसी भी किस्म का इंतखाबी डेटा फ्राहम करना मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे कि 29 अप्रैल को NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल कामयाब हुए थे और मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि दोनों के वोटों में 683 वोटों का फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन समेत पाक फौज के
3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से शमाली वजीरिस्तान के इलाके दोस्ती में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के फायरिंग के नतीजे में कैप्टन समेत पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में कैप्टन फहीम, सिपाही शफी और सिपाही नसीम शामिल हैं। दोस्तरी जान आबाई SPR के मुताबिक जिला ज़ोब के मोनकज़ई सेक्टर में पाक अफवाज सरहद पर बाड़ लगाने वाली FC की टीम पर फायरिंग के नतीजे में FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने हमला बलूचिस्तान के जिला ज़ोब के इलाके मोनकज़ई सेक्टर में FC पोस्ट पर किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवालदार नूरजमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शहीद हो गए, जबकि फायरिंग से 6 जवान जख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 108 अमवात और 4198 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क भर में आलमी वबा से अमवात की मजमूई तादाद 18,537 तक पहुंच गई, जबकि मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 8,45,834 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 46,467 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.3% रही। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 8,683 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,678, खैबर पख्तूनख्वा 3,423, इस्लामाबाद 693, गिलगित बल्तिस्तान 107, बलूचिस्तान में 239 और आज़ाद कश्मीर में 487 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 76,492, खैबर पख्तूनख्वा 1,20,590, पंजाब 3,08,529, सिंध 2,86,521, बलूचिस्तान 22,664, आज़ाद कश्मीर 17,369 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,303 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। भारत में एक रोज में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड बन गया। भारत में 15 रोज के दोबारा दूसरी मर्तबा 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 4,06,628 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 30 अप्रैल को कोरोना के 4,02,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। भारत में एक रोज के दौरान सबसे ज्यादा 3800 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 2,10,00,000 से बढ़ गई, जबकि 2,30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत ने जहां वहां की आवाम को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है, वहां इस वबा से पैदा होने वाले बहरान के बायस डॉक्टर्स खुदकुशियां करने लगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अफगान क़याम अमन में पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़ करते हुए कहा कि जंग के खात्मे और अमन मुआहदे में पाकिस्तान का अहम किरदार है। जो बाइडेन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अमेरिका ने माहौलियाती तब्दीलियों के मामले पर अक़वाम आलम को इकट्ठा करके अहम पेशरफ्त की है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों से मुतल्लिक तमाम वादे पूरे किए और आइंदा भी पूरे करूंगा। हुकूमती कारकर्दगी पर तमाम रहनुमाओं को हर 3 माह बाद ब्रीफिंग दूंगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और इत्तेहादी नेटिव फोर्सेस ने रवां साल 11 सितंबर तक अपनी फौज के मुकम्मल इनखला का ऐलान कर दिया, जिससे 2 दहाइयों से जारी अमरीकी तारीख का सबसे तवील जंग अब इख्तिताम को पहुंचने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इस नए मंसूबे के तहत 2,500 अमरीकी और 7,000 नेटिव इत्तेहाद के फौजी बतदरीज अफगानिस्तान से निकलेंगे। इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तयशुदा तारीख का 1 मई से आगाज हो चुका है। ये फौजी इनखला 11 सितंबर 2021 को इख्तिताम पजीर होगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा वाक़या में काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इलाका इमाम साहब के मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी, जबकि इलाके में सहाफियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। बात करते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 15,58,27,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 32,55,399 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,32,54,000 से जायद और फ़आल केसेस की तादाद 1,93,17,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,93,148 तक पहुंच गई है, जबकि 3,33,21,244 अफराद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 2,10,70,000 से जायद है और 2,30,151 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,49,36,000 से जायद हो गई है और 4,14,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में ईद के करीब आते ही शहरी शॉपिंग करने में मसरूफ अमल। शहरी कहते हैं कि बलोची चप्पल ना हो तो ईद ही मुमकिन नहीं। ईद उल फितर के करीब आते ही लोगों का रुख बाजारों की तरफ जो खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं रवायती बलोची चप्पल को खास अहमियत हासिल है। शहरी कहते हैं बलोची चप्पल ना हो तो ईद ही मुमकिन नहीं, क्योंकि रवायती चप्पल बलोचिस्तान की पहचान है। बलोचिस्तान की रवायती चप्पल ना सिर्फ बलोचिस्तान में पसंद किया जाता है, बल्कि ये मुल्की सतह पर भी अपनी मिसाल आप है। बलोची चप्पल के मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें भक्ति कट, मेंगल कट, मरी कट, नौरजोई कट चप्पल तैयार की जाती है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, जिनकी खास अहमियत ये है कि उनका चमड़ा दूसरे ममालिक से आता है। डॉलर महंगा होने की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसका असर चप्पलों की कीमतों पर भी हुआ है। महंगाई के बायस अक्सर शहरी खरीदारी करते हुए मायूस हो रहे हैं, जिसकी खरीदारी की असल वजह पायदारी की है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल रवैया किया जाए, ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम हो सके। मुल्तान सेक्रेटरी हाउसिंग ने डीजी खान में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए कहा कि डीजी खान में कश्मीर पार्क की तामीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी और शहर के मौजूद मुख्तलिफ चौकों को खूबसूरत बनाने का काम भी जारी है। इन मंसूबों में पार्कों और चौकों की तज़ीनो आराइश, टर्फ टाइल्स, सेवरेज और साफ पानी की स्कीमें शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं राशिद वट्टू की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हाउसिंग मुल्तान लियाकत अली चट्टा ने डीजी खान में जारी तरक्याती मंसूबे का जायजा लेते हुए कहा कि डीजी खान में कश्मीर पार्क की तमीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। शहर के मौजूदा मुख्तलिफ चौकों को खूबसूरत बनाने का काम भी जारी है। इन मंसूबों में पार्कों और चौकों की तज़ीनो आराइश, टर्फ टाइल, सीवरेज और साफ पानी की स्कीमें शामिल हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि डीजी खान में अवाम की तफरीह के लिए कश्मीर पार्क की तकमील आखिरी मराइल में है। पार्क में अवाम की तफरीह के लिए तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि शहर में जारी साफ पानी की स्कीमों को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीवरेज और साफ पानी जो कि बुनियादी मसाइल है, इन मसाइल पर काबू पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। टफ टाइल्स की तनसीब का सिलसिला भी जारी है। शहर के अहम शाहराहों और चौकों की खूबसूरती में इजाफे के लिए भी हंगामी इकदाम जारी हैं। राशिद वट्टू, मेट्रो टाइम न्यूज़, मुल्तान।
عید سے قبل شراب کی سپلائی کرنے والے غیر ملکی باشندہ گرفتار، سامناباد پولیس کی کارروائی۔ غیر ملکی باشندے مسٹر لی کے قبضے سے 180 شراب کی کین اور مختلف مارکہ کی 8 بوتلیں برآمد ہوئی۔ ملزم لاہور کے مختلف علاقوں میں شراب فروخت کرتا تھا۔ خفیہ اطلاع پر ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ SHO محمد زکا غیر ملکی باشندے کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP اقبال ٹاؤن اویس شفیق نے کہا کہ منشیات جیسی لعنت سے لاہور شہر کو پاک کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ آپ کو بتاتے چلیں صادق آباد میں NCHD کے اساتذہ کا احتجاج اور نعرے بازی۔ ٹیچروں کا کہنا ہے کہ فیڈرل ٹیچروں کی تنخواہ صرف 8,000 ہے، جو ایک دہاڑی دار مزدور سے 3 گنا کم ہے، اور وہ بھی پچھلے 10 ماہ سے جاری نہیں کی گئی، جس کے باعث احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فیڈرل ٹیچروں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہوں اور مستقلی کے آرڈر کیے جائیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تنگوانی میں درخت کاٹنے پر تصادم، تھانہ شبیر آباد گاؤں منصور آباد نندوانی برادری کے 2 گروپوں میں معمولی بات پر جھگڑا۔ تنگوانی تھانہ شبیر آباد گاؤں منصور آباد میں نندوانی برادری کے 2 گروپوں میں معمولی بات پر جھگڑا۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور کھلاڑیاں کا آزادانہ استعمال کیا۔ ڈنڈے لگنے کی وجہ سے 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن کو سکھر ریفر کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ آپ کو بتاتے چلیں جہلم عید کے نزدیک آتے ہی بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ حکومتی احکامات میں 8 مئی سے 10 تاریخ کو مکمل لاک ڈاؤن کے پیش نظر عوام شاپنگ کے لیے امڑ آئے۔ جہلم اور دینا میں رمضان بازاروں سے لے کر بازاروں تک سڑکیں بلاک، رش اتنا کہ SOPs دور دور تک نظر ہی نہیں آتے۔ انتظامیہ مکمل بے بس۔ عید کی شاپنگ کے لیے خواتین پیش بچوں کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے دینا اور جہلم شاپنگ مالز اور سٹالز پر بے تحاشا رش، جبکہ GT روڈ دینا پارکنگ سٹینڈ بن گیا۔ رکشے، گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں نے GT روڈ کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا، جبکہ دوسری جانب کورونا کیسز میں خطرناک اضافہ، ہاسپٹلز کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ metrotime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔